दोस्तों स्वागत है आपका दीपांजलि क्लासेज में। तो आज हम जानेंगे भस्म के बारे में। इससे पहले हमने जान चुका हूँ कि एसिड क्या है नहीं है, उसके बारे में कुछ जान चुके हैं। तो आज भस्म के बारे में जानेंगे। तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जल या विलयन स्वाद में कड़वा होता है और तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। लवण बनाता है, ये हम पहले चैप्टर में पढ़े हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में, तो आपको पता ही होगा। मान लीजिए एक हम लवण ले लेते हैं, ठीक है। लवण ले ले अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, तो अम्ल को ले लेते हैं। मान लीजिए अम्ल HCl है, HCl ले लेते हैं और भस्म से अभिक्रिया कराते थे। तो भस्म कौन है? तो भस्म एक ले लेते हैं NaOH, ठीक है। जब ले लिए तो ये क्या करता है? NaCl बना लेता है और जल बनाता है। तो ये क्या है? अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, तो ये लवण बना दिया, ठीक है। ये डिफिनेशन है इसका। अब अगला है आर्हेनियस, जो है वो अम्ल का भी परिभाषा दिए हैं और भस्म का भी परिभाषा दिए हैं। तो हम अम्ल का तो परिभाषा पहले जान चुके हैं, अब भस्म का जान रहे हैं। तो भस्म के द्वारा जो दिया गया है भस्म का जो परिभाषा दिया है वो कैसे दिया है? तो देखिए, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अम्ल में क्या देता था? वो अम्ल में हाइड्रोजन आयन देता था, लेकिन ये भस्म जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये आपको जानना है। और उसका एग्जाम्पल जो है आपको NaOH, KOH, NH4OH, CaOH2 ETC, ये सब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये सब एक भस्म है। और जब हम इसको जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, रिएक्शन जल में घुलाते हैं, तो ये क्या करता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में जब घुलाते हैं तो ये सोडियम आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगर कोई अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो समझिए कि वह एक भस्म है। ऐसा 90% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह RNA के द्वारा दिया गया है। हो सकता है 2% नहीं देखने को मिल सकता, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड अगर आयन देता है तो भस्म होगा, ठीक है। इसी तरह से KOH भी जल में घुलकर पोटेशियम आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर अमोनियम आयन देता है, अमोनियम आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कैल्शियम आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आप इसमें से कॉमन मानिए कि भस्म में हमेशा देखिए हाइड्रोक्साइड ये सब आपको कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है कि आप भस्म जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। कैल्शियम 2+ है, यहाँ पर आपको समझना है कैल्शियम 2+ क्यों हुआ। तो देखिए, कैल्शियम जो है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। अगर इसका आपका कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882। अब देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो लास्ट में जो शेष बचा होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लास्ट में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यही दो अपना कोई भी तत्व जो है अपना अष्टक लास्ट पूरा करता है, लेकिन अष्टक पूरा करता है कब? जब 5 इलेक्ट्रॉन रहता तो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से ले लेता। लेकिन अगर 2 है तो ये 2 किसी को देगा। देता कौन है? जिसके पास रुपया रहता है उसी वही देता है, धनवान रहता है। मतलब कैल्शियम के पास है तब ही तो दे रहा है। तो इसलिए इस पर कितना दे रहा है? तो 2 दे रहा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2+ कर दिया गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ 2+ लिखाया गया है। अब जानते हैं अम्ल। अम्ल तथा भस्म का विवरण। इसमें हमको जानना है विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। सभी अम्ल, भस्म तथा लवण की जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अम्ल, भस्म और लवण जो है उसका जलीय घोल जो है विद्युत का संचालन करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तो उसे ही इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर संचालन नहीं करता है तो क्या कहते हैं, वो हम जानते हैं इसी में। विद्युत
अनपघटा नन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं तो विद्युत अनपघटाय कहलाते हैं, अर्थात नन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। जो धारा को प्रवाहित कर देता है उसे विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो नहीं करता उसे नन इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। अब एक पॉइंट और जान लीजिए, आयनन। आयनन क्या है? जल द्वारा विद्युत अनपघटाय का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। विद्युत अनपघटाय किसे कहते हैं आपको पता है? जो भस्म, अम्ल, लवण जो है जल या विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता है तो उसे अनपघटाय कहते हैं। उसके आयनों को विघटन यानी विघटन मतलब टूटने की क्रिया जो होती है उसे आयनन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया था। आज हम अपना क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर पढ़ेंगे अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और इसे देखकर अपना लाभ उठा सकते हैं। तो चलते हैं, धन्यवाद।